चारों दिशाओं में किया है हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी त्रिवेदी, उनके द्वारा रावण का अभिनय सुनेंगे और हमारे लाला यादव आपके करने की देवाधिदेव हे महादेव, देवाधिदेव हे महादेव, शत शत वंदन हे देवाधिदेव हे महादेव। शक्तिशाली कहे हे भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, करने त्रिशूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल प्याल, फल फड़े जय महाशक्तिशाली महे, और चंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उभरती है। सहबत अंगारी कहते हैं विपदा के ये बादल क्या करते हैं, इनको दे दो पानी से। छह महाशक्तिशाली महे, छह महाशक्तिशाली भेदो भैरव फूटो को और चंडी श्यामर सब को भेदो भेदो गणेश। छह महाशक्तिशाली कहे, छह महाशक्तिशाली नहीं बोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं बोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से अवतरू एक बार और दुर्गांत मचा दूं वहां पर हो
जगने लगता महान, बोले कर दो शक्ति प्रदान, बोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान, ये मनमोहक मनहर मालाओं से मनमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दर्शन कर रहा था। निद्रा देवी की गोद से मिलकर आज अर्धरात्रि में जो कुछ सोचने के लिए बैठा दिया। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है मृत्युंजय? इस श्रीलंका का वो ऋषभ रंग मुझे नित्य प्रतिभाग लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आप हमारे और भाव हृदय के अब कदम कोई खरीद रहा है और लंका की ये मनहर वो हरा दिवस ये कौन नृत्य से जीत रहा है, ये कौन नृत्य से जीत रहा है, ये कौन नृत्य से जीत रहा है? भयंकर वो शंकर की माया है ये रुद्र वो रुद्र, और देखो ये देखो वो प्रतिमा उच्चाटन छा करके कोई उच्चाटन छा ये करके कोई और करता इस मानस के वो शानदार अब अचानक संसार में कोई शोर में कहता बार बार, शोर में कहता बार बार, शोर में कहता बार बार। आज हमारा दरबार समाज से जो भीड़ हो गया और ये सगाई है और लंका ये बिहार करिया क्या लेना चाहिए? भगवान भूतनाथ ये हाथ की कृषि लिया है सारण के रूप से मैं वरुण एवं समर्थ विकताल जिसका नाम सुनकर थर-थर कांपते हो दशानन और रावण के हृदय में फेंका शिवचार कैसा कौन छोड़ शब्दों से, अरे कौन छोड़ शब्दों से मेरे पौरुष को ललकाता था और फिर की गतिरा में युद्ध फिर कल्याण कर रहा है। जबकि मैंने तो इस वसुंधरा के अरे बच्चा के अपने लंका को पौधा का गंध स्थापित किया है। फिर किसकी बत्ती न थे, क्या सच्ची बत्ती न थे ना समझ पा रही मेरे छूटा जग महाकाल घर मत बनी मेरी तेरी ये किसकी बत्ती न फेरी, ये किसकी बत्ती न फेरी, ये किसकी बत्ती न फेरी? अरे क्या वो पैरी में लेता रहा है ये फिर लंकेश हमारा की खड़ी घटाए वो पांडव शिव शंकर और खोल की दिशा संभव ये देश और धन पर संकट छाया कौन बल पड़ा है अब रुधिर ये गीत का किससे गाया, ये गीत का किससे गाया, ये गीत का किससे गाया? भगवान भूतनाथ आज मैं अपने हृदय को शांति पहुंचा पा रहा, मेरे मन में अशांति को व्यक्त होती है। इसका क्या कारण है? शीट याद करा दो, शीट याद करा दो, शीट याद करा दो। बस हो गया और रचा चम्मच सीरत बदले आधार छत्तो सीता जो बोलेगा भगवान शंकर का धनुष
बात सुनो। अरे खोल करवाने वाले राजा जनक, तूने सोचा होगा और रावण तेरे प्रगति में अभिज्ञ नहीं था तो याद रख राजा जनक। अरे याद रख राजा जनक, अगर वो हो टूटा तो तेरी उस संगठना को तुम्हें जो तोड़ेगा वो शिव में चल पाएगा मालूम। अरे शूद्रोही, या तेरा प्राण ले लूंगा या फिर मैं बने ठीक रहूंगा तुझे आकाश और पाताल से देखूंगा बता जाता कहा। और रावण के चाल से, और रावण के चाल से, और रावण के चाल से राजमंत्री मैं 1 साल के लिए मैं चला जा रहा हूं। लंका की क्षमता बहुत था, प्रस्तुत रहनी चाहिए। एक बार बोलिए गुरु भगवान शंकर की काल गंगा प्रियम काशी समकाले काले मसौग समानम कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदार्पहं शंकुं। विश्व के मंगलकारी देव, आज ये मेरे जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर बैठे बाण के श्रवणारंधों में कौन ये संदेश दे रहा। बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि आज तक मैंने कोई भी वीर ऐसा तो अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की सामर्थ्य कर सके, तो फिर कौन। ये एक और वीरता से परिपूरित अस्त्र शस्त्रों की झनकार, और दूसरी ओर ऋषि मुनियों का तरुण कन्नन, तीसरी ओर वो दानवता का सबल अट्टहास, और चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। आज जीवनोदय के तट पर बैठा हूँ मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूँ क्षुद्र हिमती सिंधु लहरियों कारण तुझसे। ये आज ना जाने किसके वैभव के गीत हो चुके भूप निर्मित, क्या हम दैत्यों के बाल पौरुष से ये विश्व रह गया भी ये परिचित नहीं। नहीं इसमें झलकी आनंद पर ते खुले नेत्र, मन था उत्फुल्ल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल। सहसा था कोई स्वर जिससे कभी जैसे टूटे नगराज में उठता आज ज्वार। ये प्रज्ञा उर्जन पर भटक रही, भाव बोध से दुर्वा हो क्यों वक्त वेदना उभर रही। ये सहमा गगन दिशाएं कभी चलित हिमालय कहीं पर वज्राघात, वारिद विशाल भी तड़प तड़प कर उठा रहा है रण का द्वार। आज पीछे भूम पार कहाँ मुझे है कौन पुकार, कहाँ मुझे है कौन पुकार। ये विजय तुंडवी कौन बजाता, ये विजय तुंडवी कौन बजाता, अपने भीषण हुंकारों से दिक्पालों के दिल बजाता। ये विजय तुंडवी कौन बजाता, वो सिंधु का पानी हुआ थे वाद लीला है, मछीट में लोक में हलचल। ये कोई एक लीला है, इस रहस्य का कारण जानना होगा। हो गया परमात्मा
पूर्णमासी रथ द्वारा मैथिल निर्वेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान, तो ये पूरे न होंगे, पूरे न होंगे। व्रत दर्शनम तेरे और मिथिला की नागरी ना तीस जावेगी। ये बाण समूह सो भेदियो और मस्तक तेरो मर की विलासा तेरी शेष रह जावेगी। चाहता है तो जग में यश कीर्ति पाने को तेरी धरती फहराने न पावेगी। हम मिथिला के रणभूम बना दूंगा, रणभूम। ये जान के तेरे गले में जयमाला पहनावेगी सिद्धियों, मेरे सोनितपुर की रक्षा करना। बलिपुत्र का स्थान मिथिला की पवित्र भूमि में होना चाहता है। जय भोलेनाथ। चलो उनका स्वागत करें रुचि रुचि वर्णमाला से। दैत्येंद्र कुलदीपक दयाल दानी श्री बलपुत्र श्री बाणासुर जी, जय जय शंकर भगवान की। कुलदीपक तो हमारे पिताश्री हुए और कुलदीपक सबको कहना भी न चाहिए। ऐसा दीप जलाया दैत्य कुल को लोग ऐसे कैसे समझते हैं? हम उन दैत्यों में नहीं है जो देवासुर संग्राम में डटे थे। वहां भी एक पक्ष देवताओं का था और एक पक्ष दैत्यों का था, लेकिन हम नहीं थे। कुलदीपक इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व ऐसा कृतित्व किया कि प्रातः स्मरणी हमारे पिताश्री कहे गए। इसके अतिरिक्त दैत्य वंश में कोई प्रातः स्मरणी नहीं गया। तो प्रातः काल जिसका नाम लिया जाए, प्रातः काल जिसका स्मरण किया जाए, वो कुलदीपक। हम तो एक छोटे से मैथिल प्रांगण के मध्य चंद्र पंक्तियों से आपका स्वागत है। सितारे कृपा की को नवेंद्र की भी कृपा, अरे दीन हो मोहि दर्श हर्ष मन लायके। नपन समाज मध्य धार्यो पगरंग भूमि, अर भूल चूक मार्ग दिखात समझनित पाई के। तो स्वागत की बिछाए पलक पावरे मंजू, अर पावन पुरी को कियो मोदहित पर। दो शब्द हैं, भूल और चूक। चूक होती है अचानक, जो अचानक हो जाए वो चूक। और कभी कभी लोगों का थोड़ा वो होता है ना, तो भूलवश कुछ कह जाए वो। प्रभावित हूँ आपके अभ्यागत स्वागत से। हो भवम विदेह, हो सत्य प्रेम की मूर्ति जनक। ये जीवन धन्य तुम्हारा, कर न सका अनुकरण कठिनतम कोई अन्य तुम्हारा। क्यों? इन चपल इंद्रियों को भी तुमने वश में बना लिया है। पावन हुआ जनक ये है जग जो पद तुमने जना दिया है। संकेत है क्या है, और स्वाद भी मिलता है। और अधिक भोजन वाले तुम्हें गाने कभी नहीं रही। बोले बाबा कैसी ने जाओ मंगल हो। आई आश्रम भाई सुना राजा जनक को सूचित करो और रावण का आगमन हुआ है। हमारे आगमन की सूचना
अपने महिपाल तक खुद आओ। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। दक्षिण के गौरव पौलस कुलभूषण श्री रावण जी का आगमन हुआ है, जो लंका के राजा है, आपसे मिलना चाहिए। और उमा का समाचारों की श्रृंखला में एक और शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि लंका के भगवान दशानन जी का स्वयं पदार्पण रंगशाला। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी वीरता के श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिले हैं वो बिना हिंसा के नहीं मिले। भीषण रक्तपात हुआ है, क्रांति हुई है, नरसंहार हुआ है, तब वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिला। किंतु आज बिना हिंसा के, बिना नरसंहार के, बिना क्रांति के वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिलना है। और श्री रावण जी वर्तमान के वीरवर हैं, उनके भी हस्ताक्षर उस प्रमाण पत्र में हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कितना भाग्यशाली हूं। वैसे भी एक कथन आया है मनीषियों का कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। चल करके स्वागत कंचन नगरी सम्राट श्री लंकेश जी जय जय शंकर भगवान की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक राजा सीरथ ध्वज जनक, क्या संसार ने रावण का आगमन विश्व में माना? तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि रावण जी का भी शुभ आगमन हो गया है, तो क्या रावण का भी आगमन शुभ है? आज हमारे हृदय के भाव अतिथि देव भाव में है। अच्छा, अतिथि देव, अतिथि देव भाव। अगर अतिथि सब अतिथि देव भाव, हमारा भाव देखिए, ये आपका चिंतन है, आप समाज को बताएं। अतिथि कहते किसे आने नहीं, जिसके आने की कोई तिथि न हो वो है अतिथि। और तुम्हारे यहाँ हम कैसे हैं? तुम्हारे राजा जनक, अगर सुना मैंने तुम्हारा प्रण, चूंकि सब लोग सुन के आए, हम भी सुन के आए, तुम महानता, ये ज्यादा अच्छा है। भगवान शंकर के प्यारे पिता, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा सीरथ जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक ने प्रण किया है तो क्या कोई नया काम किया है? क्या संसार में प्रण से पहले भी लोगों ने किए, और खासकर क्षत्रियों के जो आभूषण होते हैं ये प्रण भी करें और आवश्यकता पड़े। ये दो आभूषण होते हैं, एक प्रण और दूसरा रण। ये प्रण भी करें और रण भी करें। यहाँ तक बात राजा जनक की हमारी समझ में आ रही है। इसके आगे जब हमने दृष्टिपात किया, त्रिभुवन समेत वैदेही, चलिए ये भी विषय समझ में आ रहा है। फिर बिना ही विचार बड़े हटते ही क्यों? क्योंकि हमारा मानना है जब अहंकार से उत्पन्न की गई है तो हट संकट को जन्म दे देता। और राजा जनक का यह स्वयंवर अगर हत्या से संपादित किया जाएगा तो फिर सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। फिर सीता के जीवन में संकट सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा जाना है गुरु सती सम्मान धर्म फल पाई बिना ही कलेश, और हट पथ सब संकट सहे कालो नहुस नरेश। मिथिला विद्वानों की नगरी है, निश्चित विद्वानों का ध्यान यहाँ जाएगा। और जब प्रण इतने से पूरा हो रहा है तो फिर हट करने की क्या हो सकती?
दैत्येंद्र दानवी जय श्री शंकर भगवान। जब व्यक्ति ये जाने कि हम अशुभ हैं, हमारा जाना शुभ नहीं है, तो किसी कार्यक्रम में न जाए, और जहां शुभ कार्य हो रहा वहां तो जैबे न कराए। ये जान रहे कि हम शुभ नहीं है, हमारा कहीं आगमन शुभ नहीं माना गया है, तो पंडित जी का है गमन कर दिया लंका में रह के। ये जान बूझ के, तो ये पंडित जी हट संकट तो बाद में आएंगे। है? हमें भोले बाबा की बात याद आ गई कि जान करल जे संग्रह करही कहा उमा सो काहे न। अब हर संकट में बात में पहले ही थे कह रहे हैं अगर व्यक्ति जानता हो कि हमारा वहां जाना शुभ नहीं है, क्या रावण संसार में शुभ का द्योतक है? और तुम्हारे गठन से अगर हम जुड़े तो फिर रावण को कहीं जाना नहीं चाहिए। तो जो ये ऐश्वर्य, जो वैभव रावण ने एकत्रित किया है, जो पाया है, कि पैसे पाया है कि चल फिर के पाया नहीं, जब शुभ किया तब शुभ पाया। जैसे आपने तपस्या की और अकेले नहीं की, अकेले करते तो हो सकता कुछ और होता, लेकिन यहाँ थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर गया। तपस्या की और तीनों भाइयों ने की, तो उसमें एक भक्त भी था, तो हमें लगता उसका कुछ प्रभाव आ गया है? तीनों भाइयों ने तपस्या की और तपस्या से प्रभावित होकर भोले बाबा और ब्रह्मा जी अगर आपको शुभ न मानते, आपका कार्य शुभ न मानते, तो का तुमका देखे पहुंचे तुम वरदान दे। हम रुके, हम जहाँ की चर्चा अगर इसके बीच का अंतर कर लोगे तो फिर ये प्रश्न ही, ये तर्क ही निराधार हो जाएगा। आज रावण क्या है, हमें चिंतन यहाँ करना है, हमें विचार यहाँ करना है। कल रावण क्या था, इस पर हमें चिंतन। कल रावण क्या था, इस पर अगर व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा तो समझ नहीं पाएगा रावण। कल रावण क्या था, इस पर अगर चिंतन नहीं होगा तो व्यक्ति रावण को समझ नहीं पाएगा। पहले रावण बड़ा विलक्षण था, जहां गए तहां मार खाए, जहां जहां पहुंचे। उसके बाद बुद्धि आई कि नहीं भाई, तपस्या के बल से हमने ऐसा ऐसा सुना है, तब्बल से ब्रह्मा जी ये करते हैं, तब्बल से विष्णु जी ये करते हैं, तब्बल से शंकर जी ये करते हैं। तब तुमने तप किया तो पूर्व चरित्र तो व्यक्ति देखो, कभी यही हम आपसे भी संकेत कर रहे हैं कि कभी मूल न भूलो, जड़ न भूलो, जहां से प्रारंभ है उसको कभी जीवन में न भूलो। श्रीमान जी, ये फिर विषय अलग हो गया तुम्हारा। आइए फिर हम जोड़ते, प्रारंभ क्या है, तो जन्मे जदब बुलंद कुल पावन अमन अनु महीसुर स्थापवत भये सकल आग। आगे क्या है फिर? अच्छा, तो खाली तुम ही दो लोग पाप रूप है, फिर नहीं किसी का रुकाव ऐसे थोड़ा की अलग है। इसको हम थोड़ा और सरल कर देने की भी बात बनेगी नहीं तुम्हारी। अपने सबका ही नहीं, अगर तुमको लग रहा हो कि हमारी बात बन जाएगी, ना, क्योंकि हमारे साथ और तुम्हारे साथ बात इन लोगों में भी हमारी और आपकी बन जानी चाहिए। हाँ, अगर हमारी बात और तुम्हारी बात इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही तो फिर हमारे तुम्हारे यहाँ खड़े होने का कोई औचित्य नहीं। रावण का जन्म तो हो रहा है, जन्म के बाद रावण कर क्या रहा है ये भी तो हमें ध्यान देना। ये तीन विविध कब, तीनों भाई कब कि पहले मार खाए तब, ध्यान तो यहां देना है। पहला क्रम रावण का क्या है, पहला क्रम ही तपस्या है, और तपस्या करने
रावण ने शुरू किए। केवल एक हमने सुना है जो कम आयु में जिसने तपस्या की और उसने ग्लानि के कारण की और उसने अपन अचल स्थान बनाया। केवल एक इतनी गलगम जन्म तो हुआ हमारा और जन्म होते ही तपस्या करेगा। अब इसको छोड़ो, जाओ वैसे थोड़ा हर बार लगाने थे। अच्छा चलो, अभी कह रहे थे अभी कह रहे थे कि जन्म हुआ और तो श्राप का प्रभाव था कि श्राप के कारण हम लोग अधरूप हुए। अच्छा पंडित जी चलो हम थोड़े में तुमका समेटे दे रहे हैं। व्यक्ति को श्राप अच्छे कार्य के कारण मिलता है कि कहीं कुछ अनुचित कार्य हो जाता है तब मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि श्राप भी जाने अनजाने में हो जाता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत करे तभी श्राप होता है। श्राप देने वाले ने तो परमात्मा ने उसके साथ ठीक किया था। किसके साथ? नारद के साथ। नारद ने क्या कहा था? ये स्वरूप अपने मुझे दे दो। नारद ने, भगवान ने सोचा अगर ये स्वरूप जिस स्वरूप को एक खोज रहे हैं वो दे देंगे तो नारद का संसार से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हित नहीं, मैं नारद तुम्हारा परम हित करूंगा और स्वरूप दे दिया। अब नारद ने उनको श्राप दे दिया। उसने तो हित किया था, हित नहीं परम हित किया था, फिर श्राप का दे दिया। ये बात कुछ समझ में परेशान ना हो। चलिए यहाँ से, चूंकि ये वार्ता आधार विहीन है, हमारा आपका मुख्य उद्देश्य राजा जनक का प्रण सीता है जो प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगा है। चर्चा वहाँ हठ प्राण में नहीं है, हठ प्राण के साथ नहीं है। हठ कहाँ है? वरा के साथ। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी वरम। वरण करने में हट है कि जो मेरे, अरे अभी आप में कह रहे थे कि छत्री की दो शोभा है, रण और प्रण। तो जब प्रण सफल तो भी का एक सोच विचार। हठ केवल वहां जुड़ा है कि वरण हम करेंगे, जो ये कार्य कर देगा हम दृढ़ता पूर्वक उसका वरण करेंगे। यही विराम देता। श्रीमान जी ये बात फिर तुम्हारी अलग जा रही है। ये प्रण राजा जनक के लिए है कि ये बड़े घंटे ही सीता के लिए? देखिए अंतर हो रहा। राजा राजा जनक ने प्रण दिया है कोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज ये राजा जनक का प्रण है। जो राजा जनक के प्रण के कथनानुसार भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक उसे त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र और बेटी सीता दे देंगे। ये प्रण के साथ व्यवस्था पूरी हो जाएगी, जैसे धनुष टूट जाएगा। तो फिर बड़े हटते ही क्यों? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये क्या किसी बंदी का प्रण है? ना राजा ये किसका हक है? तुम ही कह रहे हो कि राजा जनक का हक है, इतनी जल्दी फिसलते हो। तुम्ही ने कहा था कि राजा जनक का प्रण है और प्रण के साथ हक है। और हट अगर कोई व्यक्ति करता है तो संकट। अच्छा एक बात बताओ, तुम संकट से घबराते हो, सबको थोड़ी घबराते हो। संकट ये मनुष्य के जीवन में यदि ना आवे तो व्यक्ति में निखार नहीं आता। बढ़िया जैसे बढ़िया देने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वर्ण को यदि तपाया न जाए, स्वर्ण वैसे मूल्यवान है लेकिन जब तपता है तो वही एक ऐसा जो जलता नहीं और निखरता है। तुम्हारे जैसे जलते हैं। आइए, ये बात अब तक तुम्हारी बहुत मजबूत आई कि संकट में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। संकट का आना, अगर संकट आ रहा है तो व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हम जान रहे हो कि आगे कुआं है, गिर जाएंगे। और राजा जनक ये जान रहा है, गुरु सुत संबल धर्म फल बाई जिन्हीं कलेश और हट बद सब संकट से गालो नहु नरे महात्मा गालो
राजा ययाति की पुत्री माधवी को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। हट का परिणाम था ये, हट का परिणाम था कि उस कन्या को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। राजा इंद्र नहुष इंद्र पद पर प्रतिष्ठित था। हटता ये थी कि साथी हमारी पत्नी हो, अजगर बनना पड़ा। ध्यान दें, अगर ये हम जानते हो कि हट का परिणाम ये होगा, तो संसार का कौन सा ऐसा पिता है जो ये चाहेगा कि हटता से अगर बेटी का प्रण होगा तो सीता के जीवन में संकट आता। अरे कभी कभी माता पिता समझाते हैं, कभी कभी माता पिता समझाते हैं, लेकिन पुत्री नहीं मानती। माता पिता नहीं चाह रहे, लेकिन पुत्री हट कर रही है। बरऊ संग न करहूं अतिशय रगड़। तो जब अतिशय रगड़ होती है तब बुद्धि की, देखो लोग कहते हैं बौद्धिक व्यायाम करो, बौद्धिक व्यायाम जब करता है तब अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन से होई। जबकि चंदन का स्वभाव है शीतलता और अग्नि में। तो पार्वती जी ने पढ़ना, अब तो दांव लगा लिए, अब दांव लगा नहीं, हम तो मौका अवसर दे रहे हैं, बढ़िया लगाओ। पार्वती जी ने हट किया, माता पिता नहीं चाहते थे, लेकिन पार्वती जी नहीं, नारद जी ने भी प्रयास किया और ऋषि मुनियों ने भी प्रयास किया, लेकिन उनके लिए भोले बाबा ने संकेत कर दिया था कि जाकर परीक्षा ले लो। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ इधर उधर है। तो परीक्षा लेने गए थे और परीक्षा में पार्वती जी उत्तीर्ण। और पंडित जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आइए जरा फिर इसमें एक नवीन चिंतन हमारा लीजिए। माता पार्वती ने हट किया, तो हम बता दें हट करना कहाँ चाहिए। अगर अधिकार की बात आ जाए तो व्यक्ति को अधिकार के लिए हट भी करनी चाहिए, और माता ने अपने अधिकार के लिए हट किया। क्या किया? जन्म कोटि सत रगड़ हमारी और परऊ संभु न रहूं कुमारी, हट न छूटे पर देहा। ये हट नहीं छूटेगी चाहे दिल छूट जाए। एक बहुत अच्छी बात आपने जोड़ दी, ये हट की किसकी कहने से, तो आपने ही उत्तर किया था कि ये नारद बाबा के कहने पर माता ने हट किया था। तो नारद बाबा मिथिला आए थे, नामकरण करें। अब मैं दांव फेंक रहा हूं, समझना। नारद बाबा मिथिला भी आए थे और राजा जनक को कुछ बताया गया था, माता ने नारद बाबा की मान ली, तो राजा जनक ने नारद बाबा की खाई नहीं। करेगा नवीन भाई, ये राम रतन जी अब लिखा ना कुछ बोलो नहीं, भूले लगी है। अब ठीक आदमी सामने खड़ा कर दिन रात बजे दरबार, या कोनो गांव घर की बात छोड़ो। प्रथम बार नहीं, गोविंद त्रिवेदी जी की ही इच्छा करवा। नहीं ऐसा नहीं, पहले भी आप आए। हाँ वही त्रिवेदी, हाँ त्रिवेदी जी मूल में पहुंचो। हाँ तो नहीं, बहुत त्रिवेदी है, बोले संसार लोग नहीं करते। यहाँ पर जनक से सीता ने स्वयं कहा आहा यही नहीं, स्वयं सीता की माँ ने सुनैना ने भी अपने पति जनक को हठी कह करके कहा कि आपकी वजह से मेरी सीता का विवाह नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, सीता की जो अन्य सहेलियां थी, जो मिथिला की नारियां थी, उन तक ने ये कहा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो राजा को जाकर के ये समझा दे कि ये प्राण छोड़ दे और पुत्री का विवाह वहाँ है। और जो पार्वती जी ने हज किया, पार्वती जी ने अच्छाई के लिए किया। धन्यवाद। मैं केवल मुझे बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा बहुत अच्छा बिंदु आ गया है कि जानकी जी ने पिताजी से कहा ना
जानकी जी ने पिताजी से नहीं कहा, वो मन ही मन अपन कर रही जो कुछ कर रहे, चाहे नहीं जानकी जी ने किसी से नहीं कहा। और ये बात तब बनी जब किसी ने बालक को आदेश दिया कि जाओ ये कार्य करो, तब कहा गया कि ये सब कौतुक देखा निहारे। इनको भी कुछ कहेंगे? हाँ, इनको तो पहले कहेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? हम देख लें तुम कितने बड़े थी। एक बता दो, क्या संसार में व्यक्ति छल कर आता है हमारे सामने। अच्छा, और अगर हमारी मानसिकता कहीं इधर से हो गई हाँ, तो बिल्लत के जाता है। अच्छा अच्छा, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी प्रार्थना में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। लादे वाले का लादे की बात बहुत याद रहा है। इलदहा है करेगा तो खेला। एक बार इन्होंने खेला किया, कहाँ पहुंच गए? गुरुद्वारे में खेला करने पहुंच गए। लाद लिया किसको? कैलाश पर्वत। तो पंडित जी तुम लदहा बने रहो। ये दूसरे को बताओ कि हमारे सामने जो आता तो आता चल के आता है, लेकिन जो जाता है वो लद के जाता है। लेकिन भोले बाबा और विष्णु जी पहुंचे न चल के गए और न लद के आए। अब हमें एक बात तुम्हें समझाए देते बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। शांत हो जा, सुना नहीं कोई तीर भाल मत वाला है। कश्यप के वंश में नित्य गर्भ से हुआ था कि हिरण्यकश्यप निराला है, जिसके की कान का कुंडल तक नहीं हिला सके। कैसे हो विश्रवा का रावण मत वाला है, विश्रवा के वंश में जन्मे है न कोई वीर। आज दैत्यों के वंश का ये बाणा सुनो। यद्यपि अब ये छोड़ दे रहे हैं विषय, तो नहीं लादने वाला लादी देते से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समझ थे शत्रु को छाड़ कर धम से आता हूँ। संभालने वाला चोर फटेगा दीवार, तेरा दिमाग अभी छोड़ कर दिखाता है। जावेगा धड़क धड़क धक्केगा जो राम की शहर कला तुम्हारी संयुक्त में चढ़ावेगा। दिशाएं आ जाएगा। हार करे ये बंदे समझ उचित दूरी बना के रखो। नहीं सावधानी हटी, ये मेरे तुमको काट सके, ये काट तलवारों में उम्र ऊपर बंद होगा उस पिछड़ की फुटकारों में। तूने देखा चमक रही मेरा चमक खूब फैलाता, उस कानों में रणफेरी गूंजे तो राक्षस हुआ जाता। ये सारा तक छाप चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी और मैं इसी जगह तुझे मारूं बढ़ाऊंगा। सुबह हथेली गठीली 10 मटन की मारा बनाया गुर्दों भी नहाऊंगा। कोपे की चंगी राम पीकर सोते मछानों के भेद जाग जावेंगे। तुम भी हो जाओगे काल के काल बुढ़ऊ बाबा। मिथिला से मांगने के करूंगा धनुचे तो फौज की नदी बहा दूंगा और दिखा देंगे ठुमके रोजे अंबर में लगा दूंगा। ये कानपुर नंदन होगा, होगा। हमारी और आपकी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। समय का जिसने ध्यान नहीं रखा उसे बाद में पश्चाताप होता। इसलिए स्वर में जय घोष करेंगे। सबको सौगंध है, दोनों हाथ उठाओ बड़ी श्रद्धा से, हारना उतारना और उच्च स्वर में जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री भगवान शंकर की। मिथिला आया था वो लक्ष्य, वो अभियान अभी अधूरा है।
जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली तांता का हनन कर दिया, सुबाल को शेर में मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहनी का सपूत। श्री रावण जी के चरणों में क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम कर रहा है। बड़ी समस्या, संसार कहता कुछ है और करता कुछ है। यही राजा जनक कर रहा था, राजा जनक के बाद जो आया वो भी यही कर रहा। श्रीमान जी आए, श्रीमान जी भी वही कर। हाँ भाई, 20 रुपए। और रावण ने उसे पाने के लिए क्या से क्या कर दिया। क्या मैंने प्रारंभ में ऐसा कुछ किया ना? प्रारंभ से क्या रावण ऐसा करना चाहता था तो ना, फिर वहां तो कीन विविधता, क्योंकि तप के माध्यम से मैं वहां तक की यात्रा करना चाहता था, लेकिन वहां तक की यात्रा इससे हो नहीं पाई। तो तत्काल मैंने दूसरा मार्ग चयन कर लिया, क्योंकि लोगों से जाना, वहां तक जाने का साधन क्या है, तो साधन हमको लोगों ने बताया, ये साधन हमारे समझे में नहीं आए कि इन साधनों से जाएंगे। क्योंकि अगर उन साधनों से व्यक्ति वहां तक की यात्रा मैं तय कर लेता तो फिर संसार में और रावण में कोई अंतर नहीं। क्योंकि बने मार्ग से अगर सेतु में, उसमें समुद्र में सेतु बना हो, किसी नदी में सेतु बना हो, तो पिपीलिका भी उस नदी को पार कर जाएगी। मैंने छोड़ दिया वो भक्त, मैंने छोड़ दिया वो और खड़ा हो गया धर्म के मार्ग पर। और जब ये व्यवस्था मैंने दी तो मैंने अपने नहीं, अपनी थोड़ी, मैंने राक्षस शाप की संपूर्ण पूंजी को दांव में लगा दिया। किसके लिए? इनके लिए। यद्यपि नदी से सागर की दूरी बहुत है, रघुवर सागर बाहु, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत। ओहो श्री रावण जी, आप इस बात को सुन करके आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बरियाई मेरी इच्छा हो गई और कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूं। किसी से बोलना, किसी से बोलना और किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता। किसी से बोलना, किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता, और जब से आप मिले हैं दूसरा अच्छा ही नहीं। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन की वो कालखंड याद करो, जिस समय हमें सनत सनंदन सनातन सत, तभी तो मैं कह रहा हूं, तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। फिर से यह तस्वीर तान दो मेरे सीने में, चूंकि तस्वीर को उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। क्या बात है। श्री रावण जी, आप तस्वीर की बात कर रहे हैं। तस्वीर तो तब अपने घरों के दीवार पे लगाई जाती है जब वो व्यक्ति दूर हो या अपने पास न हो, अपने से दूर चला गया हो।
तस्वीर उसकी लगती है, और जब राम तुम्हारे सन्मुख है तो आप तस्वीर की बात क्यों कर रहे हैं? आपके सन्मुख है राम, आप तस्वीर नहीं, आप तो केवल राम को आदेश दें। अब बदलती हुई तस्वीर नजर आती, बदल गई थे। अब बदलती हुई तस्वीर नजर आती है, एक यादों की जंजीर नजर आती है। अरे पढ़ेंगे क्या लोग, खाक देंगे, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती। तो इसमें अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं, क्योंकि चाहे उस पन्ने को आप पढ़ें या ना पढ़ें, जिस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, जिसकी लिखी हुई है या जिस लेखक का नाम है या जिसके नाम की वो पुस्तक है, तो वो यदि आपके दर्शन में आ रहा है तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो केवल दर्शन करें। कहिए रावण की शांति के लिए क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मेरे हृदय में अभी तक संसार बोलता रहा, रावण सुनता रहा, कौन क्या कह रहा है। लोग कहते रहे लेकिन रावण ने समझे नहीं कि कौन क्या कह रहा। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी का बोलना रावण को अच्छा लग रहा है। मैं आपको सुनना चाहता हूँ, क्या सुनाना चाहता हूँ? श्री राम, आपने शांत की बात की, और व्यक्ति के हृदय में यदि शांति आ जाए तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो, जिसे संतोष भी कहा जा सकता है। और मैं न संतोष कह रहा हूं और न शांति कह रहा हूं, मैं तो केवल प्रेम कह रहा हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम आ जाए उस व्यक्ति से बड़ा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम इतना करो, ये आवश्यक नहीं है कि आप 10 लोगों से प्रेम करें, एक से करो। प्रेम इतना करो कि देवाले डोल जाए। प्रेम इतना करो कि देवाले डोल जाएं, तुम न बोलो प्रतिमाएं बोल जाएं। ऐसा प्रेम करना चाहिए। और मैं क्यों आया हूं, किसके लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, वैसे आपको अवगत होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी शांति के लिए आपको बताना चाहता हूं। आप श्रवण करें। ऋषियों की करुण सुनो, संताप मिटाने आया हूं। संताप केवल आपका ही नहीं, संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भक्त हैं, मैं उन सभी लोगों के हृदय के संताप को दूर करने के लिए आया हूं। ऋषियों की करुण कराए सुनो, संताप मिटाने आया हूं। धरती के कड़-कड़ में फैला मैं पाप मिटाने आया हूं। तेरी तो उपेक्षितों का उनको अधिकार दिलाने आया हूं। और विशेष तौर से जो मैं अब बात प्रस्तुत कर रहा हूं वो आपके लिए या आप जैसे लोगों के लिए। आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने
आया हूँ अपने पारों की ज्वाला से जग ज्वाल बुझाने आया हूँ भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ मैं पुष्पधरा को एक बार फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ कृष्णों की करुण कराए सुने संताप मिटाने आया हूँ। जब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं प्रेम करता हूं, अगर आप प्रेम करते तो क्या रावण ये से ये बनता? प्रेम में जब कोई नेम नहीं होता है, और जब प्रेम आप करने लगे हो तो स्थिति ये बन गई है कि नजर से नजर को चाहने लगे हो, नजर से नजर को चाहने लगे हो। अरे नजर पे ये नजर के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर तो ठहरो जरा इन नजरों में, क्योंकि यहां तक आने में जमाने लगे। श्री रावण की एक बार आप मृतलोक जाना चाहते थे, मृतलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला किसी व्यक्तिगत विषय नहीं है। लीला में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती, बहुत सारे अभिनेताओं की आवश्यकता होती। लीला की संपूर्ण व्यवस्था आपके द्वारा व्यवस्थित की गई थी। उस लीला में किसी को इस रूप में दर्शन देना था, किसी को इस रूप में दर्शन देना था, तो किसी को इस रूप में। अपने एक प्रस्ताव और लिखा, और ये प्रस्ताव संसार में जिस किसी के पास भेजा तो संसार में सारे लोगों ने उस समय कह दिया कि मृतलोक में मैं सारे अभिनय अभिनीत कर सकता हूं, लेकिन आपके गोद में खड़े होकर कोई अभिनय। उस समय में आपका द्वारपाल हुआ करता था। द्वारपाल हर के प्रिय दोऊ जय और विजय जान सब। आपकी लीला रुक गई, आप उदास रहने लगे, बस उदासी हमसे देखी नहीं गई। मैंने कहा आप क्यों उदास रहते हो? आपने कहा था मैं मृतलोक जाना चाहता हूं, एक लीला करना चाहता हूं। मैंने कहा फिर समस्या? बोले समस्या एक अभिनेता का अभाव है। असुर अधम अभिमानी तब मैं धराधाम पर जाता हूं, एक लीला करता हूं। उस समय मैंने कहा था संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, संसार के लोग इस रावण को पापी कहेंगे। अगर हमारे विरोध में खड़े होने से आपकी मृतलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अभिनय अभिनीत करूंगा। क्या बात, वो समय आ गया है। राम निमंत्रण देता हो, सीधे कहलन के चले आना दशमुख की मोक्ष पिटारी को। हे धर्म धुरी साथ छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन वन में भटकाए राम ठाहन खूब रुलाऊंगा। यद्यप
जब आप इस धराधाम पर ये करुण कंदन प्रस्तुत करोगे, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन आपका ये रूप देखकर संसार में अगर सबसे अधिक कष्ट का कोई अनुभव करेगा, ये रावण जानता है। उस रूप को देखकर संसार में अगर सबसे अधिक कष्टित कोई होगा तो ये रावण होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? संसार ने राम आपका वो रूप नहीं देखा, तो हो सकता है ये संसार आपको इस लीला का नायक न कहे और हमारा ये रूप न देखे, तो संसार इस लीला का हमें खलनायक खूब बुलाऊंगा। फिर सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा दे। श्री राम, सुने मैंने आपके प्रेम से भरे हुए शब्दों को, और आपकी यह बात सत्य है कि प्रेम नेत्रों से ही होता है, प्रारंभिक करण नेत्रों से ही होता है, लेकिन नेत्रों का प्रेम अधिक समय तक ठहरता नहीं है। लेकिन जब हृदय का प्रेम होता है तो आजीवन हृदय में ही रहता है। और ये भी बात है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब ये आपका दायित्व है, आप मेरे प्रेम को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी इन बातों को सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया। संसार में प्रणाम करता हूँ। संसार जब आपका स्वागत करेगा तो पुष्पमाल भेंट कर देगा, किसी मिष्ठान से भोग लगा देगा, और रावण जो जब लंका में आपका स्वागत करेगा कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान से कोई भोग नहीं लगाएगा, अरे कोई दक्षिणा भी नहीं चढ़ाएगा, और रावण तो आपके प्रेम में अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ाएगा। श्री रावण जी, शत्रुता उसी से करनी चाहिए जिसका शत्रु सबल हो, बलवान हो, तभी शत्रुता करने का आनंद मिलता है। क्या निर्बल से तुम शत्रुता करोगे तो उसे मिलेगा तुमको क्या? बैठे हुए वो तो हारा हुआ ही है ही। बैठे हुए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था, क्योंकि श्रद्धा आस्था न होती तो इतने लोग, हम समझते हैं, हमने बहुत बाल्यावस्था में देखे, और राम जी इतने लोगों को लीला दिखाना चाहते थे, रात में केवल इसलिए लीला नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्योंकि जितना जिसके भाग्य में है वो उसे मिलकर रहेगा, मिलकर। इतने लोगों के भाग्य में ये था, इसलिए रात में यही हरि इच्छा और हरि कृपा है। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जयघोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान